गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5.1। चैप्टर का आपका नाम है मल्टीपल्स और फैक्टर्स। सबसे पहले हमको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 70। सो 70 इज़ मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल किसे कहते हैं? मल्टीपल उसे कहते हैं जो किसी टेबल में आता है। यानी कि जैसे 2 है तो 2 के मल्टीपल क्या हो गए? 2 की जो पूरी टेबल है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, पूरी टेबल 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इन सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। तो 70 किस किस का मल्टीप्लाई हो जाएगा? यानी कि 70 किस किस की टेबल में आएगा? 1 की में, 2 की में, 5 की में, 7 की में और 10 की में और 70 की खुद की टेबल में। ओके, द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। अब आपको ये बताना है 2 और 3 की टेबल में ऐसे कौन से 2 डिजिट्स हैं जो दोनों में आते हैं। तो एक है 6 और एक है 12। टिक द मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स के आपको मल्टीपल्स टिक करने हैं। 8 की टेबल में क्या क्या आता है? 8 8 2 ज़ा 16 आता है, 8 8 ज़ा 64 आता है, 47 नहीं आता, 98 नहीं आता और 112 आता है। ठीक है, सेम 9 के 46 नहीं आता, 81 आता है, 38 नहीं आता, 99 आता है और 108 आता है। 12 की टेबल में 25 नहीं आता, 6 नहीं आता, 72 आता है, 96 आता है और 130 नहीं आता। राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 3। 5 और 3 का आपको कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो सबसे पहले हम 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे, यानी कि 5 की टेबल लिखेंगे। उसके बाद 3 की मल्टीपल्स, यानी कि 3 की टेबल। ये हमने 5 की टेबल लिखी, ये हमने 3 की टेबल लिखी। ओके, अब हमें इन देखना है कि इन दोनों में ऐसी कौन सी डिजिट है जो सेम आई है। तो एक तो 15 सेम आई है, एक 30 सेम आई है। तो इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए? 15 और 30। ठीक है, नेक्स्ट है 4 6 एंड 8। सेम 4 6 और 8 के भी इसी तरीके से मल्टीपल्स लिख के और फिर जो डिजिट्स हमको कॉमन लग रही है उन्हें सर्कल करेंगे और ये इस तरीके से बाहर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके 4 मल्टीपल्स, यानी कि 4th काउंट तक की टेबल्स लिखनी है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। सेम सारे डिजिट्स के इसी तरीके से लिखे हुए हैं। टिक ओनली द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स। ये जो नंबर दिए हुए हैं उनके सिर्फ मल्टीपल को आपको टिक करना है, यानी कि 3 की टेबल में जो जो डिजिट्स आती हैं उनको आपको टिक करना है। ठीक है, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, 9 आता है, 3 आता है, 13 नहीं आता और 18 आता है। तो इन सबको आपने अंडरलाइन या फिर टिक कर दिया। ठीक है, 5 की टेबल में 45 आता है, 11 नहीं आता, 10 आता है, 22 नहीं आता, 55 आता है। इस तरीके से ये सारे होंगे। राइट द 4 लार्जर 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5। यानी कि 5 की टेबल में 2 डिजिट में आने वाली डिजिट्स को लिखना है, बड़ी डिजिट्स को। ठीक है, तो हम पीछे से चलते हैं। 95 आता है, 100 3 डिजिट्स का हो जाता है ना, इसलिए 100 के पीछे सबसे बड़ा क्या है? 95, जो कि आपका 5 की टेबल में आता है। फिर 90 आता है, फिर 85 आता है, फिर 80 आता है। ठीक है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 13 दैट आर बिटवीन 100 एंड 150। 100 से 150 के बीच में 13 की टेबल में जो जो डिजिट्स आती हैं, यानी कि 13 8 ज़ा 104, 13 9 ज़ा 117, 13 10 ज़ा 130 और 13 11 ज़ा 143। ये पूरी डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक दोज नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। ये आगे की डिजिट्स आप काट दीजिएगा, ये आपका मिस प्रिंट है। आपको सिर्फ 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। ठीक है, तो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स बताने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। सेम 3 की टेबल, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ये पूरा 3 का टेबल है। देन 4 की टेबल, ये 4 का टेबल हमने लिख दिया। अब हम इसमें से जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उन्हें सर्कल करके और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच लाई बिटवीन 10 एंड 30। यानी कि 7 की टेबल में 10 से लेकर 30 के बीच की जो डिजिट्स हैं वो आपको लिखनी है। तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 8 4 ज़ा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल ऑफ 4 विच आर ग्रेटर दैन 25। यानी कि 4 की टेबल में 25 से ऊपर आने वाली डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं? 28, 32, 36, 40। आप चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं या 40 तक भी इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलसीएम ऑफ
लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम ऑफ 2 and 5। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ कॉमन मल्टीपल लिख रहे थे। अब हम उसमें से भी छाट के लीस्ट कॉमन, यानी कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो आपका कहलाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम। तो देखिए 2 and 5 के लिखने हैं, हमने 2 की टेबल लिख ली, 5 की टेबल लिख ली। अब इनमें से जो दो कॉमन मल्टीपल हमें मिले वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब लीस्ट कॉमन निकालने के लिए इन दोनों में से छोटा क्या है, 10 और 20 में से छोटा 10, तो ये यहाँ पे आ गया 10। नेक्स्ट है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 12, यानी कि 8 और 12 के मल्टीपल्स आपने निकाल लिए। उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स छाटे, उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए सबसे छोटा डिजिट क्या है, 24। ठीक है। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 6, 9 and 15। 6 के लिखे, 9 के लिखे, 15 के लिखे। अब आप देखेंगे 6 की टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 9 और 15 की टेबल में आता है, इसलिए हम 6 की टेबल को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 6 10 जा 60 के बाद 6 11 जा, 6 12 जा, 6 13 जा, 6 14 जा, 6 15 जा, 6 16 जा। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि इन तीनों में एक कॉमन आपका मल्टीपल आ रहा है और वो है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और आंसर आपका हो जाएगा 19। ओके, ये सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है।